सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम अलंकार के जो बचे हुए भेद हैं आज हम उनको पूरा करते हैं। तो पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि जब भी कोई हमारी नई वीडियो आएगी तो इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आपको हमारी नई वीडियो देखने को मिलेगी। तो देखिए, अब हमारा नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार हमारा वहां पर होता है जैसा इसके नाम से ही हमें प्राप्त होता है। अति मतलब मीन्स होता है अधिक, और शयोक्ति मतलब मीन्स होता है आश्चर्यजनक बात। यानी कि जहां पर किसी कथन को या बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है तो वहां पर हमारा होता है अतिशयोक्ति अलंकार। यानी कि जिसको सुनकर हमें आश्चर्य होता है वो हमारा होता है अतिशयोक्ति। जैसे अब इसके अंदर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। फर्स्ट इसके अंदर ले लेते हैं, देखो दो दो मेघ बरसते, देखो दो दो मेघ बरसते, मैं प्यासी की प्यासी, मैं प्यासी की प्यासी। यानी कि पृथ्वी पर दो दो मेघ बरस रहे हैं लेकिन फिर भी पृथ्वी की प्यास नहीं बुझती। तो आश्चर्यजनक बात है ये। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आगे आगे नदी पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार, तब तक चेतक था उस पार। यानी कि जो राणा प्रताप थे वो क्या थे, अपने राज शासन को बढ़ाने के लिए उत्सुक थे, उतावले थे, और उनको राज्य बढ़ाने के लिए नदी को पार करना था। लेकिन घोड़ा वो तो सोच ही रहे थे, लेकिन जो उनका चेतक था वो नदी को पार करके जा चुका था। एक हमारा इसके अंदर एग्जाम्पल पूछा जाता है, हनुमान की पूंछ में, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लगन न पाई आग, लंका शीघ्री जल गई, लंका शीघ्री जल गई, गए निशाचर भाग, गए निशाचर भाग। यानी कि हनुमान की पूंछ में तो आग लगी भी नहीं थी, लेकिन जो लंका थी वो सारे की सारी जलकर राख हो गई थी, और जो उसके अंदर निशाचर रहते थे, राक्षस लोग रहते थे, वो उसको छोड़कर भाग चुके थे। तो नेक्स्ट हम एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके अंदर, वो भी बार बार आपका पेपर के अंदर पूछा जाता है। देखिए, लो साकेत नगरी है यही, लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने, स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही, गगन जा रही, स्वर्ग से मिलने गगन जा रही। तो इसके अंदर भी हमारा अतिशयोक्ति अलंकार है, क्योंकि साकेत नगरी में इतनी सुख सुविधाएं हैं कि भी वो स्वर्ग लोक से उसकी हम तुलना कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमारा आश्चर्यजनक बात कही गई है। नेक्स्ट हम इसके अंदर ले लेते हैं, हाँ जी, नेक्स्ट अलंकार ले लेते हैं। अब नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आता है मानवीकरण। मानवीकरण यानी कि मानवीकरण हमारा कहां पर होता है, जहां पर जड़ पदार्थों या वस्तुओं पर मानवीय क्रियाओं या भावनाओं का आरोप किया जाए, आरोप किया जाए। यानी कि क्या कहना चाहता है ये आपसे, ये कहता है कि भी मानवीकरण यानी कि मानव का
अनुकरण के भी जो मानव है उसका जो प्राकृतिक, जो हमारी प्राकृतिक वस्तुएं हैं या जो जड़ वस्तुएं हैं जिनके अंदर कोई क्रिया मुमकिन नहीं है, लेकिन वो भी हमें मनुष्य की भांति जब कार्य करती हुई नजर आती हैं, तो वहां पर हमारा होता है मानवीकरण अलंकार। जैसे हमारा आता है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, फूल हंसे कलियां मुस्काई, फूल हंसे कलियां मुस्काई, जगी वनस्पति अलसाई, जगी वनस्पति अलसाई, मुख धोती, मुख धोती मानो शीतल जल से, मुख धोती मानो शीतल जल से। नेक्स्ट इसके अंदर ले लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे वो भी बहुत बार आपका पेपर के अंदर पूछा जाता है, मेघ आए बन ठन के सवर के, मेघ आए बन ठन के सवर के, बन ठन के सवर के, यानी कि मेघ को यहाँ मनुष्य की भांति सजते संवरते दिखाया गया है। नेक्स्ट है आए महंत बसंत, आए महंत बसंत। नेक्स्ट इसके अंदर ले लेते हैं, रत्नाकर गर्जन करता है, रत्नाकर गर्जन करता है। नेक्स्ट हम ले इसके अंदर उदाहरण, रवि के सम्मुख, रवि के सम्मुख थिरक रही है वारिद माला, वारिद माला। तो ये भी हमारा मानवीकरण अलंकार है। तो आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट हम इसके अंदर ले लेते हैं आगे अलंकार जो हमारा आने वाला है। नेक्स्ट हमारा आता है इसके अंदर संदेह अलंकार। संदेह अलंकार हमारा कहां पर होता है, जहां पर हमारे मन में शंका बनी रहती है। संदेह होता है शंका, शंका मीन्स संशय, कि भी हमारे मन के अंदर संशय रहता है। वो किस में रहता है, उपमेय में, उपमेय और उपमान में, कि भी हम लास्ट तक ये नहीं पहचान पाते कौन सा इसके अंदर उपमेय प्रयोग किया गया है और कौन सा उपमान। तो वहां पर हमारा होता है संदेह अलंकार। अब इसका एग्जाम्पल ले हम, नारी बीच, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, नारी की ही सारी है, नारी की ही सारी है कि सारी की ही नारी है, सारी की ही नारी है। तो इसके अंदर क्या है कि भी हमारे मन के अंदर शंका बन रही है कि भी क्या चीज है ये और क्या नहीं है। नेक्स्ट देखिए, यह मुख है या चंदर, यह मुख है या चंदर, कि भी हम मुख और चंदर के अंदर ही अंतर को नहीं पहचान रही है। नेक्स्ट है इसके अंदर एग्जाम्पल ले लेते हैं, विरह है या वरदान, विरह है या वरदान, कि भी जो हमें प्राप्त हुआ है वो विरह करने योग्य है या हमें वरदान के रूप में मिला हुआ है। तो इस तरह से संदेह अलंकार के अंदर हमारे मन में शंका बनी रहती है कि भी कौन सा उपमेय है और कौन सा उपमान है। हम अंत तक यही नहीं निर्णय कर पाते कि भी इसके अंदर उपमेय कौन सा है तो उपमान कौन सा है। तो वहां पर हमारा होता है संदेह अलंकार। नेक्स्ट हम इसके अंदर ले लेते हैं अभी भ्रांतिमान। भ्रांतिमान, भ्रांतिमान अलंकार हमारा कहां पर होता है, जैसा इसके नाम से ही प्रतीत होता है भ्रांतिमान, यानी कि मन के अंदर भ्रम है लेकिन फिर भी हम उसके ऊपर क्रिया कर रहे हैं। कि भी जहां पर मन में भ्रम उत्पन्न होने पर भी क्रिया
की जाती है, क्रिया की जाती है, तो वहां पर हमारा आता है भ्रांतिमान अलंकार। अब इसके अंदर जो हमारा उदाहरण है बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, वही हम आपको देंगे, तो उसको आप राइट कर लेना। देखिए अब हमारा आता है नाक का मोती, नाक का मोती अधर की कांति से, अधर की कांति से बीज दाड़िम का समझकर, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से देख कर सहसा, देख कर सहसा सुख, देख कर सहसा सुख, देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, हुआ सुख मौन है, सोचता है, सोचता है यह अन्य सुख कौन है, अन्य सुख कौन है। यानी कि वो नाक का जो मोती है वो होठों की कांति से, चमक से वो अनार के बीज के समान प्रतीत हो रहा है, और अनार के बीज के समान जब वो लग रहा है तो क्या है, फिर भी जो तोता है वो उसके ऊपर क्रिया करता है और वो एकदम से चुप हो जाता है कि भाई यहाँ पर दूसरा सुख कौन आ गया है। नेक्स्ट देखिए, हम नेक्स्ट एग्जाम्पल इसके अंदर लेते हैं कि भाई हमारे मन के अंदर भ्रम था लेकिन फिर भी क्रांति हुई। नेक्स्ट देखिए, जान श्याम को, जान श्याम को घनश्याम, जान श्याम को घनश्याम, जान श्याम को घनश्याम नाच उठे, नाच उठे वनमोर। के भी वो क्या है, श्री कृष्ण को ही बादल समझ बैठे और वो फिर क्या करने लगे, नाचने लगे। तो इस तरह से जहां पर हमारे मन के अंदर भ्रम की स्थिति हो लेकिन फिर भी हम उसके ऊपर क्रिया करते जा रहे हैं, तो वहां पर हमारा होता है भ्रांतिमान अलंकार। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आता है भी अन्योक्ति। एक हमने अतिशयोक्ति किया था, अब हमारा आता है अन्योक्ति। अन्योक्ति होता है अन्य के प्रति कही गई उक्ति, अन्य के प्रति कही गई उक्ति। यानी कि पंक्तियों के अंदर वर्णन किसी और चीज का होता है लेकिन वो दूसरी चीज को उत्साहित करने के लिए, प्रेरित करने के लिए वो पंक्तियां हमारी प्रयोग की जा रही है। जैसा कि नाम ही है इसका, अन्य, अन्योक्ति, अन्य के प्रति कही गई उक्ति, तो वहां पर हमारा होता है अन्योक्ति अलंकार। अब अन्योक्ति अलंकार के एग्जाम्पल देखिए आप। नहीं पराग, बहुत बार पूछा जाता है भी एग्जाम्पल, नहीं पराग नहिर मधुर मधु, नहिर मधुर मधु नाही विकास, नाही विकास इहि काल, इहि काल। नहीं पराग नहिर मधुर मधु नहीं विकास इहि काल, अली कली, अली कली शोबंधो, शोबंध्यो आगे कौन हवाल, आगे कौन हवाल। यानी कि इसके अंदर वर्णन तो पंक्तियों के अंदर भौरे का किया गया है लेकिन ये हमारी जो पंक्ति है वो हमारी राजा जयसिंह के लिए प्रयोग की गई है। नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर एग्जाम्पल हमारा आता है क्षमा शोभती, क्षमा शोभती उस भुजंग को, उस भुजंग को जिसके पास गरल है, जिसके पास गरल है, गरल होता है जहर। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है, उसका क्या, उसका क्या जो, उसका क्या जो विनित सरल है।
यानी कि इस पंक्ति के अंदर सांप का वर्णन किया गया है कि भी उस सांप की कदर होती है जिसके पास जहर होता है, और जो साधारण मनुष्य होता है, साधारण जो सांप होता है, उस जिसके पास ना तो दांत होते हैं और ना जहर होते हैं, उस सांप की कोई कदर नहीं करता। लेकिन जो ये पंक्ति है ये हमारी वीर योद्धा के लिए प्रयोग की गई है कि भी उस वीर योद्धा की कदर होती है जिसके पास, गर्ल मीन्स यहाँ अर्थ लगेगा शक्ति, कि भी जिसके पास शक्ति होती है और उसको हथियार चलाने का ज्ञान होता है। उस वीर योद्धा की कोई कदर नहीं करता, जो सरल होता है, साधारण होता है, उस वीर को कोई नहीं पूछता। तो यहाँ पर भी हमारी जो पंक्ति है वो हमारी दूसरे के लिए प्रयोग की गई है। नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर एग्जाम्पल आता है, माली आवत देख कर, माली आवत देख कर कलियां करे पुकार, कलियां करे पुकार, फूली फूली चुन लिए, फूली फूली चुन लिए, कल हमारी बार, कल हमारी बार। यानी कि इन पंक्तियों के अंदर क्या है कि भी एक फूल का वर्णन है कि भी जो खिल रही है, खिल चुके हैं वो सारे के सारे चुन लिए गए हैं, तो कल हमारी भी बार आने वाली है। तो इसके अंदर जो हमारी पंक्तियां हैं वो हमारी मनुष्य की तरफ इशारा करती हैं कि भी जो मनुष्य हैं, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो इस संसार से विदा हो जाते हैं, तो नेक्स्ट टर्न दूसरों की आने वाली होती है। तो इस तरह से जहां पर पंक्तियों के अंदर वर्णन किसी दूसरी चीज का होता है लेकिन वो किसी दूसरे पर्पज से कही जाती है, तो वहां पर हमारा होता है ये अन्योक्ति अलंकार। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसके अंदर एक पंक्ति और आती है, अब अली रही, अब अली रही गुलाब में, गुलाब में अपत कटीली डार, अपत कटीली डार। ठीक है, यानी कि जो गुलाब है उसके अंदर तो कांटे ही बचे हैं, लेकिन जो भौरा है वो फिर भी मंडरा रहा है, तो इसके अंदर जो आश्रयदाता है उसकी तरफ इशारा किया गया है। तो इस तरह से जो अन्योक्ति अलंकार है हमारा, वो कहाँ पर होता है कि भाई पंक्तियों के अंदर जो वर्णन होता है वो दूसरी चीज का होता है, लेकिन वो जो पंक्तियां होती हैं वो किसी दूसरे के लिए प्रयोग की जाती हैं, तो वहां पर हमारा होता है अन्योक्ति अलंकार। तो ये हमारा भी अलंकार का टॉपिक था। इसके अंदर अगर आपका कोई डाउट है तो आप नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंफर्म कर लेना, पूछ लेना। एक इसके अंदर हमें अलंकार याद आया, भी विभावना अलंकार भी पूछ लेता है। विभावना अलंकार कहाँ पर होता है, जहां कारण के बिना, कारण के बिना कार्य किया जाए, कार्य किया जाए, यानी कि कारण नहीं होता लेकिन फिर भी वहां पर कार्य होता है। इसके अंदर देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, नाची अचानक हो उठे, नाची अचानक हो उठे, नाची अचानक हो उठे, बिन पावस, बिन पावस वन मोर, यानी कि पावस ऋतु के बिना ही क्या है, जो मोर थे वो अचानक नाचने लगे। नेक्स्ट इसके अंदर आता है, बिनु पग चले, बिनु पग चले, सुने बिनु काना, सुने बिनु काना, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु, कर बिनु करम करे, कर बिनु करम करे, विधि नाना, विधि नाना। ये हमारा विभावना अलंकार है। भी अलंकार हमारे मोस्टली जो इम्पोर्टेंट थे वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो नेक्स्ट कमेंट के द्वारा हमें जरूर लिखें, और भी हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब जब आप करोगे तो जो हम नई वीडियो लेकर के आएंगे तो उस नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम मिल जाएगा। आपको किसी चीज का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और हम जो हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जो हिंदी के अंदर महत्वपूर्ण जो हमारे विषय बनते हैं, तो हम उनको
वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आशा है आपको हमारा टॉपिक जरूर पसंद आया होगा। तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।